हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स मैथ चैप्टर 17 में आ गई हूँ। चैप्टर अभी नहीं, पहले मैं स्वयं करो सॉल्व करूँगी, फिर मैं चैप्टर्स में आऊँगी, ठीक है। क्योंकि बाद में कमेंट आता ही है कि मैम स्वयं करो भी बता दीजिए, तो मैं स्वयं करो पहले बताऊँगी, फिर चैप्टर 17 में आऊँगी, ठीक है। तो देखिए चैप्टर स्वयं करो 17.1 में क्या बोला गया है, ठीक है। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिएगा। और इसमें अभी हम लोगों को क्या क्या चाहिए मैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो हम लोगों को एक स्केल चाहिए, एक पेंसिल चाहिए और एक डिवाइडर चाहिए। डिवाइडर मीन्स किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है, ठीक है। कांटा कंपास जो होता है इसको डिवाइडर बोला जाता है। ऐसा आप लोगों के पास होगा ही। तो इस तरह से आप लोग एक डिवाइडर ले लीजिए, एक स्केल ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे बताऊंगी, अगर आप लोग अभी बनाना चाहो तो अभी बना सकते हो, या आप लोग वीडियो को सेव करके बाद में भी बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। स्वयं करें 17.1, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। मैं स्वयं स्केल की सहायता से एक चतुर्भुज एवं एक त्रिभुज का चित्र बनाया। स्केल की सहायता से अलग अलग भुजाओं की लंबाई का माप लिखा। यानी कि स्केल की सहायता से, इसमें नॉर्मली हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्केल की सहायता से एक चतुर्भुज बनाना है और एक त्रिभुज बनाना है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाली, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं वाली, ठीक है। तो मैंने बनाया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए पहले आप लोग ऐसे लाइन टान लीजिएगा, फिर ऊपर ऐसे लाइन टान लीजिएगा, फिर ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा चतुर्भुज। और ठीक है, अब चतुर्भुज में नाम दे देंगे हम लोग। क्या देंगे? एक नाम तो देना ही पड़ेगा। ये एक ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज नाम देंगे, ए बी सी डी, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने पहले चतुर्भुज बनाइएगा, ठीक है। माप अभी नहीं करना है, पहले आप लोग चतुर्भुज एक बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप लोग चतुर्भुज बना लीजिएगा। देखिए ऐसे ऐसे करके चतुर्भुज तो बहुत ही आसान है, 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहा जाता है। इस तरह से हम लोग चतुर्भुज बना लेंगे। मैं बना कर रखती हूँ, क्योंकि देखिए वीडियो बनाते वक्त ना मैं अगर बनाऊंगी तो गड़बड़ हो जाता है, मेरा कैमरा थोड़ा इधर उधर होने लगता है, ठीक है। तो फिर इसीलिए मैं बना कर रखती हूँ। और मैंने पेन से बनाया है ताकि अच्छे से विजिबल हो, आप लोगों को अच्छे से दिख सके, ठीक है। आप लोग पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा एक चतुर्भुज। देख लीजिए मैंने कैसे बनाया है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज तो बहुत ही आसान है, ट्रायंगल हम लोग सब अपने 5-6 में हम लोग बनाते ही आए हैं, सीखते ही आए हैं। तो उसके बाद एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मली आप लोग स्केल से ऐसे ही लाइन टान टान के 3 भुजाओं वाली ट्रायंगल बना लीजिएगा। अभी कुछ मापने का जरूरत नहीं कि ये इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, नहीं। नॉर्मली आप लोग एक ट्रायंगल बनाइएगा और एक चतुर्भुज बनाइएगा, ठीक है। त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों बनाइएगा। उसके बाद अब हम लोग एक नाम दे देंगे इसमें भी, PQR, ओके। इसका नाम क्या रखे? ABCD, इसका नाम PQR। अब हम लोग को क्या बोला गया है? भुजाओं को मापना भी है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक मापेंगे। देखिए मैंने माप के लिखा है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा जितना आया है आपका भी उतना है, या तो हम मुझसे कम भी हो सकता है, मुझसे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज होकर उसको काट मत देना, गलत मत कर देना, ठीक है। जी नहीं, ये तो मेरा मैम से तो मैच नहीं कर रहा है, नहीं, कोई बात नहीं। चतुर्भुज भी आप लोग नॉर्मली बनाइए स्केल से, और त्रिभुज भी आप लोग नॉर्मली स्केल से बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप लोग स्केल से उस भुजाओं की लंबाई को मापिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि मेरा 5 आया तो आपका भी 5 आए, आपका 4 भी आ सकता है, आपका 6 भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह से। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके ना स्केल ले लेंगे, ठीक है। अब स्केल से मापेंगे। पहले हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आया? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग 5 लिख देंगे, ठीक है। ये मेरा आया है, आप लोग को दिखा देंगे मैं। उसके बाद ऐसे मापेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना आया? देखिए 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक मापेंगे तो मेरा आया है 4.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 4.8 सेंटीमीटर। अब इस भुजा को मापेंगे तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से एकदम, ये मेरा आया है 3.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3.3 सेंटीमीटर। इस चारों भुजाओं के माप को हम लोगों ने लिख लिया है। अब त्रिभुज का भुजा हम लोग मापेंगे। तो हमारा नीचे वाला जो है, देखिए मैं 0 से हम लोग मापते हैं, ये मेरा आया है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस भुजा को मापेंगे, ये मेरा आया है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वाला मेरा आया है, देख लीजिए, ये भी सेम 5.6 सेंटीमीटर, ओके।
तो देखिए अब सबकी भुजाओं को हम लोगों ने माप के लिख दिया। अब हम लोग अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने एक लाइन नहीं दिया, देखिए यहाँ पे अब हम लोग अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे अच्छे से कैसे लिख देंगे, देखिए पहले चतुर्भुज वाला बताती हूँ। ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर ना ये लाइन दे देना है, ठीक है, क्योंकि कोण तो नहीं बना रहे हम लोग, ये भुजाओं के ऊपर ऐसे ऐसे करके सब में लाइन दे दीजिएगा, ठीक है। ए बी, देखिए अब ए बी बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, बी सी बराबर क्या है 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, सी डी बराबर क्या है 4.8 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब ए डी बराबर क्या है 3.3 सेंटीमीटर, बस यही करना है। अब त्रिभुज वाला पी क्यू बराबर क्या है 5.6 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्यू आर बराबर क्या है 5.5 सेंटीमीटर लिख देंगे, पी आर बराबर क्या है 5.6 सेंटीमीटर लिख देंगे, है ना। तो ये बन गया हमारा नंबर 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता ना तो इसी वीडियो को बार बार आप रिवाइंड कीजिए, आप कर करके देखिए, ठीक समझ में आएगा, ठीक है। अब नंबर 2 में हम लोग आते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री होता है किसी किसी को जल्दी समझ में आ जाता है और किसी किसी को लेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 2 में। देखिए नंबर 2 में क्या बोला गया है, 2.8 सेंटीमीटर और 5.3 सेंटीमीटर लंबाई की 2 सरल रेखाओं का चित्र बनाया और उसका नाम लिखो, ठीक है। यानी कि 2.8 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा हम लोगों को खींचना है और 5.3 सेंटीमीटर लंबाई। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 सरल रेखा और उसका नाम लिखना है, बस, ज़्यादा नहीं है। 2.8 ये रहा स्केल हमारा, ठीक है। तो यहाँ से 0 से हम लोग ले लेंगे, ये देखिए मेरा 2.8 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग ना पॉइंट कर लेना, जब अगर आप लोगों को समझ में ना आए ना तो ऐसे करके पॉइंट कर लीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ 0 से बैठाइएगा और 2.8 5 6 7 8 स्केल से आप लोग माप के ना एक पॉइंट कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। ये रहा मेरा 2.8 सेंटीमीटर, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई, ओके। अब हम लोगों को क्या बोला है, एक 5.3, तो ऐसे करके स्केल बैठाइएगा और 5.3 जहाँ पर आता हो, देखिए 0 से एकदम लीजिएगा और 5.3 जहाँ पर आता हो आप लोग एक रेखा खींच दीजिएगा। देखिए मेरा 5.3 कहाँ आया है, यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये रहा, ये देखिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखा आप लोगों को, एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया हमारा 5.3 सेंटीमीटर, इसका भी नाम हम लोग दे देंगे बी सी, ठीक है। तो 2.8 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा एक्स वाई, 5.3 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा बी सी, ओके। ये हो गया हमारा 17.1 कंप्लीट। अब स्वयं करो 17.2 में आते हैं। इसमें क्या बोला है, देखिए कॉपी में पी और क्यू 2 बिंदु खींचा, कांटा, कंपास और स्केल द्वारा पी और क्यू 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मापे। कांटा कंपास का मतलब क्या होता है, अभी भी मैंने बताया ना, डिवाइडर, जो कि इसको बोलते हैं डिवाइडर, इसको बोलते हैं कांटा कंपास और डिवाइडर दोनों, ठीक है। इंग्लिश में डिवाइडर, हिंदी में कांटा कंपास, ठीक है। तो कॉपी में अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए कॉपी, ठीक है। अब कॉपी में हम लोगों को बोला है कि पी और क्यू 2 बिंदु खींचा, मतलब आप लोग पहले क्या कीजिएगा पता है, ये रहा कॉपी, ऐसे करके, ये तो मैंने बनाया, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। पहले 1-2 बिंदु आप लोगों को ले लेना है, 2 बिंदु खींचा, मतलब तो कॉपी में 2 बिंदु खींचा, कांटा और कंपास और स्केल द्वारा पी और क्यू 2 बिंदु के बीच की दूरी को लिखो। देखिए 2 बिंदु, ऐसे नॉर्मली एक बिंदु ले लीजिएगा, मैंने ना माप के लिए ताकि समझ में आए। ये जैसे कि मैंने नॉर्मली एक बिंदु ले लिया था यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ऐसी, जस्ट आप लोगों को पहले एक बिंदु लेना है, ठीक है, बिंदु ले लेना है। उसके बाद उसको डिवाइडर से मापना है, देखिए देखिए, ठीक है। ऐसे नॉर्मली मैंने एक बिंदु लिया था, जैसे कि आप लोगों को ऐसे करके ना एक बिंदु ले लेना है, ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक एक बिंदु ले लीजिएगा, ठीक है। अब उसको डिवाइडर की सहायता से माप लीजिएगा, ओके। मैं जस्ट आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू दिखा रही हूँ। देखिए एक डिवाइडर के थ्रू माप के हम लोगों का एक छेद हो गया, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक छेद हो गया, है ना। अब वो स्केल से खाली माप के लिख देना है कि वो कितना है,
ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक ऐसी बिंदु लिया था 2 ठो, अब उसको डिवाइडर से पहले मापा था। यहाँ पे पहले बोल रहा है कि डिवाइडर से आप लोगों को 2 बिंदु ले लेना है, लेकिन आप लोग ऐसे कीजिएगा तो सुविधा होगा। देखिए पहले 2 बिंदु ले लिए, उसके बाद इस तरह से डिवाइडर से माप लेंगे। देखिए एकदम बैठा हुआ है ना डिवाइडर से, देखिए एकदम है ना। आई होप आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम पहले क्या करेंगे, इसको स्केल की सहायता से ना, इसका कितना माप है उसको माप लेना है। स्केल की सहायता से हम लोगों को मापना है ये कितना आया है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए मेरा आया है P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 6 सेंटीमीटर। मेरा कितना आया है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर स्केल से ना मैंने इसको मिला दिया, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। PQ, देखिए PQ 2 बिंदु है, उनको डिवाइडर से जब मापा मैंने तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब डिवाइडर से एक छेद कर देना है। उसके बाद अब मापना है स्केल से, मतलब एक डिवाइडर लेना है आप लोगों को। नॉर्मली ऐसे करके 2 बिंदु मापना है, ठीक है। 2 बिंदु माप कर उसका एक नाम दे देंगे PQ, और वो कितना है बस उसको माप के वहाँ पे लिख देना है। तो मेरा आया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए आप लोग। जैसे कि अगर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ऐसे डिवाइडर ले लीजिए और इसको बस ऐसे फैला लीजिए। उसके बाद एक माप ले लीजिए, ऐसे करके कॉपी में बीचों बीच एक माप ले लीजिए, ठीक है। उस बिंदु से बिंदु तक ऐसे छेद हो जाएगा, देखिए विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से यहाँ तक उस बिंदु तक लाइन खींच दीजिए और उसके बाद स्केल से उसको माप लीजिए कि वो कितना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले किया हुआ था, ऐसे करके मैंने 2 बिंदु ले लिया था। अब उसके बाद जब मैंने उसको स्केल से मापा तो वो 6 सेंटीमीटर निकला मेरा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, स्केल से इन दोनों बिंदुओं को जोड़ दिया। तो P और Q 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ओके। अब हम लोग आते हैं 17.3, स्वयं करो 17.3। देखिए स्वयं करो 17.3 में क्या बोला गया, स्केल और कांटा कंपास की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की सरल रेखा खींचो। बस और कुछ भी नहीं, स्केल और कांटा कंपास। पहले जैसे कि मैंने बताया, पहले हम लोगों को एक कांटा कंपास ले लेना है, स्केल और कांटा कंपास। एक कांटा कंपास इस तरह से डिवाइडर एक ले लेना है। उसके बाद 4.5 सेंटीमीटर इस स्केल से ना आप लोग माप लीजिएगा, 4.5 सेंटीमीटर। मैं बताती हूँ कैसे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए, ठीक है। रुकिए मैं ऊपर करती हूँ। ये देखिए मैंने एक स्केल लिया है और एक डिवाइडर से 4.5 सेंटीमीटर इसी में माप लिया है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, 0 से लेकर एकदम 4.5 सेंटीमीटर तक आया है ना। उसके बाद ये जो डिवाइडर है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को, इसी डिवाइडर से ना ऐसे करके बैठा लेना है। पहले लाइन नहीं टानना है, पहले ऐसे बैठा लेना है। बैठाकर 2 बिंदुओं पर थोड़ा प्रेशर लगाना है, इन 2 कॉर्नर्स के बिंदुओं पर प्रेशर लगाना है। तो 2 छेद बिंदु हो गया ना, छेद हो गया ना। तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लाइन टान दीजिएगा, है ना। 4.5 सेंटीमीटर। देखिए मैं स्केल से भी बता देती हूँ मेरा आया कि नहीं 4.5। ये देखिए मेरा आ गया 4.5, है ना, 4.5 सेंटीमीटर। तो इसका एक नाम दे देंगे AB। तो एक AB सरल रेखा खींची है मैंने, जो कि 4.5 सेंटीमीटर का है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कांटा कंपास स्केल की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर लंबाई की एक सरल रेखा ही खींचने को बोल रहा है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले डिवाइडर की सहायता से स्केल रख के 4.5 सेंटीमीटर माप लीजिए, फिर उसी डिवाइडर को ऐसे बैठाकर 2 बिंदुओं में ऐसे करके प्रेशर लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ पर वो बिंदु विजिबल हो रहा है दोनों जगह पर, वहाँ पर आप स्केल से लाइन टान दीजिए। हो गया, ये होगा हमारा AB और एक नाम दे दीजिए 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नंबर 2 में बोला है एक सरल रेखा से 6 सेंटीमीटर लंबाई की सरल रेखा XY अलग करो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे पता है, पहले हम लोग ना एक 6 सेंटीमीटर की सरल रेखा ऐसी खींच लेंगे, ठीक है। देखिए एक 6 सेंटीमीटर की सरल रेखा खींच लेंगे, ठीक है। उसको एक नाम दे देंगे XY। ये 6 सेंटीमीटर की सरल रेखा है। अब एक लंबी सरल रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक लंबी सरल रेखा। अब डिवाइडर से क्या करेंगे, इस 6 सेंटीमीटर सरल रेखा को माप लेंगे। देखिए प्लीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए एक डिवाइडर से, ये रहा मेरा डिवाइडर,
देखिए एक डिवाइडर से 6 सेंटीमीटर इस सरल रेखा को पूरा माप लेंगे। पहले आप लोग ना स्केल से एक 6 सेंटीमीटर लंबी सरल रेखा खींच लीजिएगा, उसके बाद डिवाइडर से इसको पूरा माप लीजिएगा। मापने के बाद ये जो हमारी लंबी सरल रेखा गई है, इसके कहीं भी बीचों बीच ऐसे करके बैठा लीजिएगा। इस सरल रेखा के बीचों बीच जहाँ तक आपका मन करे या साइड में कहीं भी आप बैठा लीजिएगा। देखिए बैठा लिया मैंने, आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ तक बैठा लेना है बस। उसके बाद देखिए एक बिंदु यहाँ आ गया, एक बिंदु यहाँ आ गया, यानी कि एक्स वाई 6 सेंटीमीटर। ओके, बस ये हो गया हमारा 17.3 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी स्वयं करो बहुत सारे हैं, मैं उनको लेकर आऊँगी सॉल्व करके और आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।